ओके, सो इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला टिप होता है एटीट्यूड। जब भी कोई इंटरव्यू हो रहा होता है, जो भी कोई इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो सबसे पहले कैंडिडेट में क्या देखता है? एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड अच्छा है या नहीं है, हमारी कंपनी के लिए फिट होगा या नहीं होगा। तो आप अपना एटीट्यूड अच्छा रहिए, सोफिस्टिकेटेड, फ्लेक्सिबल और अच्छा। अच्छा एटीट्यूड का मतलब जो सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। अगर आप बैठे हैं तो इस तरह से बैठिए कि बाकी सब लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करें। ऐसा नहीं है कि आप एरोगेंट होकर के बैठे हैं या अपना एक एरोगेंट वाला एटीट्यूड आप दिखाएं। नहीं, ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, ट्राई टू बी न्यूट्रल। और एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की आप रेस्पेक्ट करें, सामने वाले को आप समझें। जहां आप उसके ईगो के साथ क्लैश कर गए तो समझिए आप गया, टाटा बाय बाय। तो इसलिए आप अच्छा एटीट्यूड बनाए रखिए, फ्लेक्सिबल रहिए। दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड के बाद जो दूसरा मेन फैक्टर आता है वो है कॉन्फिडेंस का। वो देखना चाहते हैं कि बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए और उनको जो भी काम आपको आता है कॉन्फिडेंटली बताइए, उसमें अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। कुछ भी नहीं आता तो खुद के अंदर अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। यस, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, लेकिन मुझको कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोई भी काम दिया जाएगा तो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकूँगा। समझ गए? पहला एटीट्यूड, दूसरा कॉन्फिडेंस, और तीसरा होता है सामने वाले की रेस्पेक्ट करना। ओके, तो कुछ भी हो आप सामने वाले की रेस्पेक्ट बनाए रखिए, क्योंकि इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी ईगो। जहाँ उसकी ईगो हर्ट हुई, समझ ही गए, आप चाहे कितने भी अच्छे टेक्निकल हो, कितने भी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन हो, कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आप उसके ईगो के साथ क्लैश कर गए तो क्या? तो कोशिश कीजिए आप उसके ईगो को हर्ट ना करें, फ्लेक्सिबल रहें, रेस्पेक्ट बनाए रहें। और अगली टिप आती है आपकी क्रिस्प एंड क्लियर। जो भी आप बोलें वो थोड़ा बोलें और क्लियर बोलें, शॉर्ट में बताइए। ये नहीं है कि आप लंबी लंबी कहानियाँ करते चले जाएं, जो कुछ उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं। कम बोलें, एकदम साफ बोलें, मैसेज बिल्कुल क्लियर हो, और बीच में आप थोड़ा पॉज भी दीजिए। देखिए कि सामने वाला उसको सुन रहा है, वो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। आप अपनी रामायण गाए जा रहे हैं और सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये भी एक रिजेक्शन का पॉइंट है। तो आप उतना बोलिए जितना वो सुनना चाहता है या जितनी ज़रूरत है, और जो भी बोलें वो क्लियर बोलें, साफ बोलें, कॉन्फिडेंटली बोलें। अगला टिप है नॉलेज का। अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में जा रहे हैं, कोई टेक्निकल साइड है या कोई भी ऐसी जॉब वैकेंसी है जहां नॉलेज की डिमांड है, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस ये तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उस जॉब के लिए नॉलेज भी चाहिए होती है। तो सारे जॉब ऐसे नहीं है कि जो बिना नॉलेज के चल जाते हैं। कुछ जॉब हैं जिनके लिए हमें वो नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइप के जो जॉब्स हैं उसके लिए आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइए, क्योंकि जितनी अच्छी नॉलेज आपको होगी उतने ज़्यादा चांस आपके सिलेक्शन के होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से बढ़कर नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो? नॉलेज तो वो दे भी सकते हैं। कई केसेस में हमने देखा है कि वो बिल्कुल फ्रेश या बिल्कुल जिसको नॉलेज नहीं है उसे भी हायर कर लेते हैं, क्योंकि पीपल आर ट्रेनेबल, मतलब लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, नॉलेज दी जा सकती है। किसी को हफ्ते की, किसी को महीने की, तो किसी को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। समझ रहे हैं? बशर्ते उसका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तो इंटरव्यू की टिप्स में सबसे पहले आता है एटीट्यूड, अच्छा रखिए। दूसरा है कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस रखिए। तीसरा है ईगो को हर्ट ना करें। और चौथा है आपकी टेक्निकल नॉलेज या नॉलेज अबाउट दैट प्रोडक्ट, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज। बस यही सिंपल टिप्स हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। इसलिए अपना ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। बस इन 4 पॉइंट्स के आसपास अपनी तैयारी करें और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे के आएँ।